नमस्कार दोस्तों। आज एज अ पेरेंट मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी अपने आसपास के बच्चों को ऑब्ज़र्व नहीं किया? क्या आपने कभी अपने ही भाई बहन को ऑब्ज़र्व नहीं किया? क्या आपने कभी खुद के बचपन के बारे में पेरेंट्स को नहीं पूछा? क्या आपने अपनी फ़ोटोज़ नहीं देखी? क्या आपने टीवी सीरियल्स में बाकी के बच्चों को नहीं देखा? अगर देखा है तो क्या आपको नहीं पता कि एक आम तौर पे बच्चा कैसे लर्न करता है, किस तरह से बिहेव करता है? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस मुझे सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या आप एलियन हैं या आपके बच्चे एलियन हैं। अगर आपका बच्चा खुश होके आपके पास आ रहा है, आपको टच करके समझने की कोशिश कर रहा है, अगर आपसे अपनी बातें मनवाने के लिए ज़िद कर रहा है तो दैट्स नॉर्मल। पर नॉर्मल कब तक? नॉर्मल तब तक कि ये हमेशा ऐसे नहीं करता है। देखिए, प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। ऑटिज़्म और चाइल्डहुड बिहेवियर में एक फाइन लाइन है। ओके, अगर आपका बच्चा कोई डिफरेंट बिहेव करता है, फॉर एग्जांपल खुश होके वो अपने हैंड फ्लैप करता है, ठीक है, पर अगर हमेशा खुश होके हैंड फ्लैप करता है और ये बिहेवियर 2-2.5 साल के ऊपर तक जा रहा है तो ये ऑटिस्टिक है। पर अगर छोटे में उसने हैंड फ्लैप किया एक आध दो बारी और फिर बंद कर दिया और खुश होने का उसने तरीका वाओ, येपी, मामा, लेट मी, हाँ मुझे चाहिए, कुछ इस तरह से वर्बल हो जाता है उसका एक्साइटमेंट, तो ये नॉर्मल है। बट अगर वर्बल नहीं होता और एक्साइटमेंट में वो नॉडिंग करे, स्पिनिंग करे, गोल घूमे, टोस पर आ जाए, हैंड फ्लैप करे, बॉडी को टाइट करे, आपको भी समझ आता है कि ये चीज़ गलत है। आपका बच्चा आपको घर पे हर तरह के जवाब देता है। आप उससे बुक रीड कराते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं, सब बताता है। स्कूल जाने लगा है, रिकवरी पर है, स्कूल जा रहा है। स्कूल में टीचर को कभी कभी जवाब देता है, कभी कभी नहीं जवाब देता। दैट्स नॉर्मल। बच्चे ऐसा करते हैं, वो हर वक्त हर किसी को हर तरह से जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। उनके पास सोशल स्टेटस, स्टिग्मा जैसी चीज़ें नहीं हैं। वो अपने हिसाब से काम करते हैं। पर अगर ये बिहेवियर, आई रिपीट, 7 on 10 टाइम्स होना शुरू हो जाए तो आपको वरीड होने की ज़रूरत है। आप ये समझिए कि वहाँ पर उसने टीचर को या आपके फ्रेंड को या किसी स्ट्रेंजर को जवाब क्यों नहीं दिया, या उसने स्ट्रेंजर के सामने सब वियर्ड बिहेव क्यों किया। क्योंकि बच्चे हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट करते हैं। जब वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, सामने वाले के क्वेश्चन को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसकी इंटरेक्शन को, तभी वो रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर वो सामने वाले के इंटरेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो वो जवाब नहीं देंगे। आपको अपने बच्चे को सोशल नॉर्म्स सिखाने के लिए थोड़ा सा खुद भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको भी सामाजिक तौर पर लोगों से मिलना, बात करना पड़ेगा। आपको लैंग्वेज कमांड्स के बारे में समझना पड़ेगा कि अगर आप बंगाली बोलते हैं, स्कूल में टीचर इंग्लिश में क्वेश्चन करता है तो आपका बच्चा प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर आप अब्रॉड रहते हैं और आपकी मदर टंग उर्दू या हिंदी है और आपका बच्चा वहाँ इंग्लिश में कम्युनिकेशन के बीच में जा रहा है स्कूल में, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर आज मैं महाराष्ट्र चले जाऊं और वहाँ कोई मुझसे मराठी में बात करे तो मुझे टाइम लगेगा उसकी बात को समझ के रिस्पॉन्ड करने में। मैं तो फिर भी करूँगी ये सोच कर कि मैं बड़ी हूँ, मुझे इसकी बात का जवाब देना है, नहीं तो रूड लगेगा। बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप पहली चीज़ ये समझिए कि आपके बच्चे के इस बिहेवियर के पीछे वजह क्या है। पहली वजह ये होती है कि क्या उसने ये बिहेवियर कभी ऑब्जर्व और लर्न और एक्सपीरियंस किया है, और अगर नहीं किया है तो अपने बच्चे को वो इन्वायरमेंट दीजिए कि वो बच्चा उस तरह के माहौल को लर्न करे, ऑब्जर्व करे, एक्सपीरियंस करे। जब उसके एक्सपीरियंस में, उसके ब्रेन में ये पैटर्न लिखा हो जाएगा कि हाँ ऐसा होता है, तब वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। अगर आज अचानक से आप किसी दलदल में फंस जाएं और आपको नहीं पता है कि दलदल में क्या किया जाता है, तो आप डूब जाएंगे हाथ पैर मारकर। पर आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि दलदल में आप जाते हो तो आपको बॉडी को लूज छोड़ना है, तो आपको आप दलदल खुद बाहर फेंकते हैं, राइट। सेम समंदर का हाल है। पर आपके बच्चे को नहीं ही पता है ना ये नॉर्म्स। ये सारे नॉर्म्स कौन बताएगा? वक्त बताएगा, हम बताएंगे। एज अ पेरेंट्स हमें उसे ये सारी चीज़ें समय के साथ सिखानी पड़ती हैं। हर चीज़ के पीछे वजह सिर्फ एक ही है कि क्या बच्चे के एक्सपीरियंसेस में वो एक्सपेरिमेंट काउंट हुआ है। क्या आपके बच्चे ने कभी ऐसा माहौल देखा है? नहीं देखा है तो प्लीज़ परेशान मत हो। ये आपका सोशल स्टेटस हैम्पर नहीं कर रहा है। आपका बच्चा है, बच्चे गलती करते हैं, सबके बच्चे करते हैं, और हर पेरेंट को पता है कि वो बच्चा वो ऐसे करेगा।
ये आपके ऊपर बात नहीं है। अगर आप पहले आपको समझ आ रहा है कि बच्चे का कुछ डिफरेंट बिहेवियर था, फॉर एग्जांपल आपका बच्चा अगर प्राइस टैग्स पढ़ता है, आई नो मैनी किड्स जो न्यूज़पेपर के प्राइस टैग्स को काट काट के रखते थे, बट दे आर वेरी प्रिटी गुड टुडे। कोई इवेंट मैनेजर है, कोई फोटोग्राफर है, अलग अलग काम कर रहे हैं। सो आपके बच्चे की जो लाइकिंग्स हैं, जो ऑब्सेशन में तो नहीं है, उसकी पसंद, ऑब्सेशन और कंपल्सिव बिहेवियर में अंतर है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। आपके बच्चे के लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? क्या आपका बच्चा हर लैंग्वेज कमांड्स को रिसीव कर लेता है? क्या वो रिसीव करने के बाद एक्सप्रेस करता है? एक्सप्रेस करने में क्या हमेशा ही इतना टाइम ले रहा है या कुछ नई सिचुएशन पे टाइम ले रहा है? इस चीज़ को समझिए। ठीक है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके बच्चे के फ्लॉज क्या हैं, उसके बाद पैनिक होइए। और अगर आपका बच्चा एक बार भी किसी भी डेवलपमेंट डिले कैटेगरी में आ चुका है तो डेफिनेटली उसको अपनी उम्र के बच्चों के साथ लेवल अप होने में समय लगेगा। अगर आपका बच्चा 5 इयर्स का होने वाला है और 1 साल डेवलपमेंट डिले कैटेगरी, वर्चुअल ऑटिज्म कैटेगरी में था, तो वो 1 साल का लर्निंग आपके बच्चे के लाइफ से डिलीटेड है। फिजिकली आपका बच्चा 5 इयर्स का है, बट लर्निंग एज में, सोशल एज में, इमोशनल एज में वो 4 इयर्स के आसपास ही होगा, बल्कि नीचे होगा। उसको टाइम लगेगा अपने बच्चों के साथ compete करने में। मैं कह रही हूँ टाइम लगेगा, पीछे रहेगा कुछ समय, एक उम्र आते आते नॉर्मलाइज हो जाएगा। आप सब्र रखिए। अपने बच्चे के सामने गिल्ट होने के लिए, डिप्रेस होने के लिए, उसको डांटने के लिए, उसको पनिश करने के लिए कोई गुंजाइश मत छोड़िए। आपको ये नहीं करना है। आपकी गलती नहीं है कि आपका बच्चा पीछे है, ये वक्त की गलती है कि आपका बच्चा पीछे है। और अगर आपका बच्चा पीछे है तो आपको अपने बच्चे को वैसा ही स्वीकार करना है और उसको मदद करनी है कि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ compete करे। पहले आप एक्सेप्ट कीजिए, आप एक्सेप्ट करेंगे, उसको मदद करेंगे, तब वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ उसको भी समझ आ रहा है कि मैं और बाकी के बच्चे अलग हैं। वो डिप्रेशन में जाए, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो, उसके पहले आपको उसे संभालना होगा। पहले आप सोशल नॉर्म्स समझिए, आसपास का माहौल कैसा और आप अपने बच्चे को वो दे रहे हैं क्या, और जब दे सकते हैं तभी सोचिए कि इसमें और सुधार कितना करना है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप समझो, बच्चे की मदद करो, चीज़ें सुधरेंगी। पर बचपना और ऑटिज़म में अंतर है, उस फाइन लाइन को भी समझो ताकि आप अपने बच्चे के बचपने को भी एंजॉय करो। आप मुझे वीडियोस भेजते हैं, मैम ये नॉर्मल है क्या? मैम मेरा बच्चा आज क्वेश्चन कर रहा था, नॉर्मल है क्या? मैम आज बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया, नॉर्मल है क्या? मैम आज बच्चे को टीचर ने स्टार मार्क दिया, गुड। मैम आज बच्चे ने आंसर ही नहीं किया स्कूल में, नॉर्मल है क्या? अरे यार, बच्चा है। प्लीज़ अपने आसपास के बच्चों को भी देखो। जो बच्चों के फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स से जाके उनके बच्चे के बारे में पूछो, उनको ऑब्जर्व करो, आपको समझ आएगा आपका बच्चा भी बच्चा ही है, वो बड़ा नहीं हो गया है। प्लीज़ एन्जॉय योर पेरेंटिंग गाइज। आप एन्जॉय नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है, सो स्टे सेफ, हैप्पी पेरेंटिंग।